अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं मुफ्ती से सलमान आ जाते तजवी का बयान अजीब व खबर गरीब कलेरी। आवाज़ें मुर्दे को सुनाई देने लगती, ज़मीन हिलने लगती है और दोनों जानिब से दबाती है ज़मीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दग़तल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सहाबी रसूल साद बिन मुआज़ के बारे में हुज़ूर ने फरमाया उनको कब्र दबा रही थी। कब्र सबको दबाएगी, लेकिन कुछ को ऐसे दबाएगी कि उनकी हड्डी पसलियां अलग हो जाएं, और कुछ को मोहब्बत से दबाएगी। लेकिन फरमाया कि कब्र जो है उस वक्त अंधेरी और फिर अजीब व गरीब आवाज़ें, तन्हाई अलग, कोई नहीं है करीब, कोई नहीं है। उस वक्त कुछ लोगों की कब्र में ऐसा है कि अचानक एक नूरानी शक्ल का नौजवान सिराने के पास आकर बैठता है और कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ, तू घबरा मत, मैं तेरी दोस्ती निभाने आया हूँ। मुर्दा पलट करके देखता है, पूछता है तू कौन है? तो कहता है मैं अल्लाह का कलाम कुरान पाक। मेरे अजीज़ों, कुरान अजीम पढ़ने में भी वो लुत्फ़ है, सुनने में भी वो लुत्फ़ है। क़यामत के दिन फरमाया जाएगा, ये भी हदीस पाक है, कि जो कुरान पढ़ता था उसे रब ताला फरमाएगा कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। वो जब कुरान पढ़ता जाएगा तो उसे हुक्म होगा एक एक आयत पढ़ और एक एक दर्जा ऊपर जा, तरक्की करता जा। वो कुरान पढ़ता रहेगा और दर्जात की बुलंदी उसकी होती रहेगी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस का ये भी मफ़हूम है कि हाफिज़ कुरान, जो कुरान के हलाल को हलाल समझता हो, कुरान के हराम को हराम समझकर उस पर अमल करता हो, क़यामत के दिन वो अपने ख़ानदान के ऐसे 10 लोगों की सिफारिश करके जन्नत ले जाएगा जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो गया था। अपने ख़ानदान के ऐसे 10 अफराद को ले जाने की उसे इजाज़त दी जाएगी। और मुझे आज इस मुसल्ले पर, महराब पर कुरान पाक का दौर सुनाते हुए 23 साल गुज़र गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 23वां साल है मेरा तरावीह का कुरान पाक, और मेरे ख़याल से हाशमी मस्जिद में मैंने 6 साल सुनाया है, ये 6ठा साल था मुख्तलिफ़ मकामात पर। लेकिन कभी ये मोटे कुरान को, इतना ज़ख़ीम कुरान उठा करके हम देखते हैं तो यकीन नहीं होता कि ये पूरा का पूरा सीने में आया कैसे, ये महफूज कैसे है। और जब बंदा पढ़ने लगता है हाफिज़ कुरान, हकीकत में बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी दूसरे हुफ़ाज़ इकराम वो बेहतर जानते हैं, हमारी मेहनत से कुछ नहीं होता। जब पढ़ने के लिए वो खड़ा हो जाता है तो मिन जानिबिल्लाह, खुद अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरवाज़े ना खोले तो वो एक आयत आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, ये रब तबारक व ताला की तरफ से इनाम है, इकराम है। मेरे अजीज़ों, ये कुरान याद करने के लिए जब बच्चे भी कोशिश करते हैं तो 5 साल के बच्चे भी हाफिज़ कुरान बने हैं, दुनिया में रिकॉर्ड है। और आपको पता है हज़रत सैयदना मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 7 साल की उम्र में क़िरात सबा यानी 7 क़िरातों के साथ हाफिज़ कुरान हो चुके थे। वो बड़े बड़े उलमा भी नहीं आज 7 क़िरात जानते हैं। 7 क़िरातें हैं कुरान पाक की, सब में अलग अलग अंदाज़ है पढ़ने के। और वो एक अरबी लैंग्वेज जानने वाला, नह और सर्फ और इन तमाम उमूर को जानने वाला ये क़िरात सबा बेहतर समझ सकता है, आम लोगों के समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें। वो 7 साल की उम्र में 7 क़िरातों के साथ हाफिज़ थे। मेरे अजीज़ों, ये कुरान आज भी मौजज़ा है, सीनों में यूँ ही नहीं आता। बड़ा ज़हीन भी हो और रब तबारक व तआला की मर्ज़ी ना हो तो उसके सीने में एक पारा भी नहीं आता। और कभी हमने देखा है बड़ा कुंद जहन है,
कुछ आता नहीं है, स्कूल में 0 था, लेकिन कुरान हिफ्ज़ करने पर लगा तो पूरा हाफिज़ कुरान बना है। ऐसे भी मैं जानता हूँ जिनको 2+2 मालूम नहीं है लेकिन हाफिज़ कुरान हो जाते हैं। यानी इस कदर देहात से आए हुए बच्चे थे जिनको कुछ नहीं मालूम था लेकिन कुरान पूरा याद था। ये मौजिज़ा है कुरान का। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला आलिम थे, बड़े मुफ्ती थे। आप अंदाज़ा करें 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बन चुके थे। 13 साल कुछ महीने, जिस दिन वो बालिग हुए उस दिन पहला फतवा उन्होंने लिखा है 14 साल की उम्र में। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती, लेकिन हाफिज नहीं थे आप, कुरान के हाफिज नहीं थे। किसी ने आपको ख़त में अलकाब लिखा, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी अहमद रज़ा खां साहब, उसमें हाफिज़ व कारी का भी लक़ब लगा दिया। दूसरे हों तो फैल जाएंगे कि जितने लक़ब फ्री में मिले अच्छा ही है। आला हज़रत ने देखा कि मैं हाफिज़ हूँ नहीं और लोग मुझे हाफिज़ समझ रहे हैं। ये शाबान की आखिरी तारीख़ थी शायद, दूसरे दिन से रमज़ान शुरू हो रहा था। आपने उस ख़त वाले के गुमान के मुताबिक अपने आप को उतारने के लिए अज़्म कर लिया कि इसके ख़त का जवाब बाद में लिखूँगा, हाफिज़ कुरान पहले बनूँगा। क्योंकि उसने हाफिज़ कहा है, मुझे हाफिज़ कुरान कहा। तो आला हज़रत का मामूल ये था कि रोज़ाना रमज़ान में फज्र से लेकर के शाम तक एक पारा याद करते थे और तरावी में एक पारा सुना देते थे। यहाँ तक कि 29वें रमज़ान को या 27 को आप मुकम्मल 1 महीने के अंदर हाफिज़ कुरान हो गए। 1 महीने के अंदर हाफिज़ कुरान, हाँ 1 महीने में वो हाफिज़ कुरान हो गए। कुरान का ये मौजिज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला वो जिसके सीने में चाहे उसको अता फरमा दे। मेरे अजीज़ों, आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुरान को याद करते हैं बहुत बचपन में, और उनके जहन के दरीचे ऐसे खुल जाते हैं। आपने मौलाना हारिस साहब के पीछे भी तरावी पढ़ी है, ये हमारे भतीजे हैं। इन्होंने तकरीबन 4.5 महीने में पूरा हिफ्ज़ कुरान किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया था। और अपने सबक के दौरान इन्होंने 29वां पारा 2 दिन में पूरा पारा सुनाया था। आधा आधा पारा एक एक दिन याद कर लिया। तो ये अपने कमाल की बात नहीं, ये अपने कसब और अपने जहन की बात नहीं, रब तबारक व तआला की अता और फजल। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के एक शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद। ये छोटी उम्र में इमाम आज़म के पास पढ़ने के लिए आए। दाढ़ी नहीं थी, छोटे थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़े बड़े उनके जो शागिर्द थे, उलमा थे, मुहद्दिसीन बैठते थे। उसमें एक छोटी उम्र का लड़का आया है। तो इमाम आज़म ने उनको टाल दिया कि जाओ बाद में, लेकिन शौक़ इतना था इमाम मोहम्मद का कि वो हटने को तैयार नहीं थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उनको टालने के लिए कहा कि बेटा मैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ जो हाफिज़ कुरान होते हैं, तुम हाफिज़ हो? कहा हाफिज़ तो नहीं। हाफिज़ बनने में 2-3 साल लग जाएंगे, जब तक थोड़ा सा जवानी आ जाएगी फिर समझ लेगा। कहा जाओ हिफ्ज़ करके आओ। वो गए, 8 दिन के बाद फिर आए। इमाम आज़म के पास कहा कि हुजूर मुझे शागिर्दी में ले लीजिए। कहा मैं तुमको पिछले हफ्ते भेजा था हाफिज़ बन कर के आना। उन्होंने कहा मैं पूरा हाफिज़ बन कर के आया हूँ 8 दिन के अंदर। मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िंदा मौजिज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक की खूब बरकतें हमें अता फरमा है। कुरान को न छोड़ो ऐ मेरे अजीज़ों। कुरान को छोड़ कर के आज इस कदर गुमराही आई है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारीक़ कुरान होकर। कुरान को छोड़ कर ज़लील हैं हम। कुरान को छोड़ने की वजह से ये सारी आफात है। और पिछली कौमों के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला उनसे फरमाया खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, हमने जो तुम्हें दिया है वो मजबूती से पकड़ो। यानी यहूदियों को तौरात दी गई थी, बनी इसराइल को,
ज़बूर दी गई थी और हर एक उम्मत को यह कहा गया है कि मजबूती से ये किताब थामे रहो। जो अल्लाह की किताब उतरी है ये सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का दस्तूर आया है। हाँ, कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कुरान अजीम तुम्हारी जिंदगी का पूरा दस्तूरुल ऐन है। इसको छोड़ करके हम इधर उधर की आज ठोकरों पर मजबूर हो चुके हैं। मेरे अजीज़, हैरत है हमारी कौम को, तोते के पास जा कर के हाँ अपना भविष्य पूछते हैं, चिट्ठी निकाल करके कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। वो भी सड़क छाप आदमी जो तोता लेकर के खुद सड़क पर बैठा है, वो लोगों का मुस्तकबिल बता रहा है। हाय, ये उसकी बेवकूफ़ी नहीं है, उसके पास जाने वाले कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। मुस्तकबिल तुम्हारा बता रहा है और ख़ुद जो है सड़क छाप बना हुआ है। हाँ, सारी दुनिया के मुस्तकबिल भविष्यवाणी कर रहा है, लकीरें पढ़ रहा है और ख़ुद की लकीर शायद पूरी मिटी हुई है। अकल है या नहीं है जो लोग इस तरह की जगह पर जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता बिकाहिन फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। जो किसी काहिन ज्योतिष के पास गया, मेरे आका फरमाते उसने मोहम्मद का इनकार कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतारा गया है उसका उसने इनकार कर दिया। क्यों जाते हो? कुरान तुम्हारे पास सबसे बेहतर किताब है। कुरान अजीम सारी चीज़ें तुम्हारे पास, अल्लाह ताला ने फरमाया वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्की और कोई तरी की बात ऐसी नहीं है जो हमने कुरान में बयान ना किया हो, सब है कुरान में। और जो जिस तरह से इससे फ़ायदा उठाएगा वो उसके ज़र्फ़ की बात है। मेरे अजीज़ों, कम से कम आज इतना तो करो कि तिलावत तो कसरत से शुरू कर दो। हदीस में मिलता है कि अगर लोग आते हैं हमारे पास, वजीफ़े, उसका वजीफ़ा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उसका वजीफ़ा चाहिए, रोज़ी में बरकत उसका वजीफ़ा चाहिए, हाँ बहुत सारे टेंशन है, वसवसे आते हैं उसका वजीफ़ा चाहिए, बीमारी ना आए उसका वजीफ़ा चाहिए। वजीफ़े इस पर इन्हीं सब के चक्करों में पड़े हुए। हालांकि हदीस में है कि कुरान की तिलावत तुम्हें सारे ज़िक्र से बेनियाज कर देगी। अगर कुरान की तिलावत में कोई बंदा मसरूफ़ है, उसके बारे में फरमाया कि अगर उसको दुआ करने का वक्त नहीं मिला, दुआ करने का वक्त नहीं मिला और वो कुरान की तिलावत में मसरूफ़ है, तो फरमाया कि मौला ताला उसको सारे लोगों की दुआ के बराबर अता फरमाएगा। वो बंदा रहमान का कलाम पढ़ रहा है, दुआ करने का अगर उसे वक्त ना मिला तो भी मौला उससे राज़ी है। मेरे अजीज़ों, कुरान पढ़ने के आदाब में भी आज मैं देखता हूँ तो लोगों को खुजली होने लगी, इधर उधर पैंतियाँ बदलने लगे। कुरान पाक पढ़ते वक्त तुम्हारे अंदर रिक्कत तारी हो तो समझ लेना ईमान भर गया है। कुरान की ये सिफत बताई गई, वहीदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये कौन लोग हैं? जो अल्लाह तबारक व तआला के परहेजगार बंदे कौन होते हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि जब उनके पास कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल हिलने लगता है शौक से अल्लाह की बारगाह में। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह मगरिब की नमाज के लिए हाजिर हुए। सिर्फ कारी कुरान ने इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये सूरह पढ़ी, इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए। उसमें क़यामत का जिक्र है कि याद करो किस चीज़ को, जब ज़मीन हिला दी जाएगी, वाखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन के अंदर की सारी बोझल चीज़ें निकाल दी जाएंगी बाहर, ज़मीन सब उगल देगी। और सूरह क़ारिआ में अल्लाह ने फरमाया यौम यकूनुन्नासु कल फराश, लोग उस दिन पतिंगों की तरह होंगे, उड़ रहे होंगे। वो तकूनुल जिबालु कल अहन, और पहाड़ रुई के फाहे होते, रुई के इस तरह पहाड़ जो है हवाओं में उड़ रहे होंगे। पूरे बड़े बड़े पहाड़ रुई के फाहे के तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में जो क़यामत के
तज़किरे फरमाए। इमाम आज़म अबू हनीफा सिर्फ सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते रह गए, इशा का वक्त आया, इशा पढ़ी, फिर खड़े हो गए, सिर्फ यही इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा इसी में रह गए। इतना रोते कि उनकी दाढ़ी से आंसुओं का पानी टप 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 गिरने लगा मस्जिद के अंदर। आपकी उम्र उस वक्त करीब 70 साल की है, करीब 70 साल की। मैं बताता हूँ, जिस इमाम आज़म ने 4000 ख़त्म कुरान किए हैं, 5 लाख हदीसें उन्हें याद हैं, 1000 से ज़्यादा बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द पैदा किए और लाखों मसाइल का हल बयान कर दिया, उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है। वो इमाम आज़म एक सूरा पढ़ करके रात के वक्त क्या कह रहे हैं जानते हैं? उनके एक शागिर्द हैं मुसइर, वो कहते हैं मैं रात के वक्त जाकर देखा मेरे उस्ताद अभी तक खड़े, मगरिब में जो गए थे अभी तक खड़े। आधी रात गुजर गई तो वो दरवाज़ा खोलकर पीछे खड़े हुए तो इमाम आज़म हाथ फैलाकर यूं रो रहे थे अल्लाह की बारगाह में कि ऐ मौला, क़यामत के दिन अगर अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल नहीं। इमाम आज़म कह रहे हैं मेरी बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, जिसने 4000 ख़त्म कुरान किए हों। और फिर यूं कहते हैं मौला मेरे पास बख्शे जाने के लायक कुछ है नहीं सिवाय सफ़ेद दाढ़ी के, और तूने फरमाया है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है, मौला मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखकर मुझे माफ़ कर देना। ये कुरान में मह होने वालों का अंदाज है। और हमारे यहाँ बरसों हो जाते हैं हम खौफ इलाही से न रोते हैं न ही हमारे जिस्म हिलते हैं। हमें किस चीज़ का गुरूर है? हमें किस चीज़ से इतराव है? क्या है हमारे पास? दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग थे वो सहाबा थे। एक बार वो ज़ोर से हंस रहे थे तो मेरे आका ने सिर्फ उनको इतनी बात पर पूछा, क्या तुम सबों ने क़यामत की तैयारी कर ली? तो इतनी ज़ोर से हंसते किस बात पर हो? सहाबा हंसना बंद कर दी है। और हमारे हाल ये है, न वज़ू ढंग का है, न क़िरात ढंग की है, न नमाजें हो पाई हैं, कुछ न होकर के भी हमारा सीना चौड़ा करके हम ज़मीन पर घूम रहे हैं। अल्लाह के खौफ से लरज़ जाओ। और कुरान अज़ीम की तिलावत जो बंदा करता है कसरत से, अल्लाह ताला का वो ऐसा महबूब होता है, ऐसा महबूब कि आप देखना मौत के वक्त भी उसके चेहरे पर नूर तारी हो जाता है। हाँ, उसके लबों पर मुस्कुराहट होगी। कुरान कसरत से पढ़ने वाले की रूह आसानी से निकाली जाती। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम हैं, फरमाते हैं नज़ा क्या वक्त था इनके, और इस वक्त से कोई बाहर आता नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे मौत के मुंह से निकाले। उनके साथ ऐसा हुआ कि करीब मौत का वक्त आ गया और सांस जो है फड़कने लग गई, हल्की हल्की हो गई, लगता कि अब रूह निकलेगी, तब रूह निकलेगी। उसी असना में वो कहते हैं कि शैतान करीब आ गया, शिद्दत की प्यास लगी थी। और शैतान, किसकी बात कर रहा हूँ? इमाम अहमद बिन हम्बल की। शिद्दत की प्यास लगी थी और वो पानी लेकर करीब आया और बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाता था, क्योंकि पानी के लिए आदमी कहीं पर भी चला जाए। वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा था कि ये इब्लीस है, मुझे बहका रहा है, लेकिन पानी की ख्वाहिश भी है। और उसके बाद वो आपसे बहस करने लगा कुछ मामलात पर, मौत के करीब, जबकि बोलने की ताकत भी नहीं। तो अचानक एक खूबसूरत नौजवान आया, उसने घोंसे मार मार करके शैतान को भगा दिया। शैतान भाग गया, डर करके भागा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मुझे सुकून हुआ, कम से कम उसकी शरारतों से बच गया। वो नौजवान इतना हसीन था, बहुत खूबसूरत था। मैंने उससे पूछा कि मैंने तुझे ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, तू कौन है? वो नौजवान कहता है अहमद बिन हम्बल, मैं सूरह यासीन हूँ, जिसको तुम रोज़ाना तिलावत करते थे। अल्लाह ने मुझे आज ये शक्ल दी और इस इब्लीस को मैंने मारकर भगाया कि तुम्हारी नज़ा में वो तुम्हें गुमराह ना कर सके।
बहरहाल ये कैफियत उनकी ख़त्म हुई, आपने ये बयान किया, फिर बाद में दोबारा आप शायद नज़र के आलम में गए और इंतकाल हुआ। लेकिन मेरे अजीज़ों, अंदाज़ा करो, इतने बड़े इमाम जिनका हाल ये है कि लाखों हदीसों के वो हाफिज़ हैं, उनके साथ इब्लीस आखिर वक्त में ऐसे शिद्दत से गुमराह करने की कोशिश करता है। तो